आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के वन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न एकदम एग्ज़ाम में आने लायक ही है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो कहाँ की गई है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, धमतरी में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ है छत्तीसगढ़ में? प्रतिशत पूछा है ना, वन क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नारायणपुर में। प्रतिशत में नारायणपुर सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो कौन सी जिले में वन क्षेत्र नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बारनवापारा अभ्यारण्य किस जिले में है? बारनवापारा अभ्यारण्य जो है किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बलौदाबाजार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ते रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 50,000। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है या सबसे बड़ा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकार पाए जाते हैं? अधिकतर है ना, अधिकार नहीं अधिकतर। तो किस जाति का वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा साल। साल का अधिकतर वन साल का ही है यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह तीनों जो है छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये संजय गांधी, इसका नाम अभी चेंज होकर क्या हो गया है? गुरु घासीदास हो गया है ना, इसको याद रखिएगा। ये गुरु घासीदास हो गया अभी। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ है अभी? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सागौन एवं साल। अगला देख लेते हैं। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, याद रखना, मोस्ट आईएमपी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है जो बाघ अभ्यारण्य भी है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने वन परियोजना मंडल है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 7। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वनोत्पादन का संग्रहण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा तेंदुपत्ता। ठीक है, अगला देखते हैं।
भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन संभाग को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्वीकृति दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 34। अगला देख लेते हैं, उदयंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नारायणपुर। अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जगदलपुर वृत्त। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसको काट के क्या कर लेना है, गुरु घासीदास कर लेना है, ठीक है। दास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में उदयंती अभयारण्य का स्थापना हुआ वर्ष है? छत्तीसगढ़ में उदयंती अभयारण्य है, उसका स्थापना वर्ष कौन सा है? तो डी हो जाएगा, ठीक है, 1978। अगला है, किस राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, तेंदुपत्ते का। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर। अगला देख लेते हैं, केगो की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? केगो, ठीक है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, नया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है। तो भोरमदेव जो कवर्धा में भोरमदेव अभ्यारण्य है, वह एक नई प्रजाति पाई है, केगो की एक नई प्रजाति। केगो क्या है? एक सरीसृप है ना, सरीसृप की एक प्रजाति है, ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो वो हो जाएगा बीजापुर जिले में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रिजर्व घोषित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अचानक मार, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय स्थान प्राप्त है लाख के उत्पादन में ना। अगला देख लेते हैं, भारत का तीसरा अत्यधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा, रिपीट हो गया है ना ये। अगला है, महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बारनवापारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बहुत घने जंगल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में देखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बस्तर, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, गुरु घासीदास। कितना है? तो 1441 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्तमान में यह कहाँ है? तो MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है वर्तमान में, पहले कहाँ था? सूरजपुर में, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वर्तमान में अभी इसको याद रखना, MCB में कहाँ है? तो MCB कोरिया सूरजपुर, यह तीनों में यह क्या है? फैला हुआ है।
इसका क्षेत्रफल कितना है तो 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बस्तर। ठीक है, अगला दिया है अचानक मार अमरकंटक जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला व और देश का जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का पहला और भारत में कितना है तो वो देश का 14वें नंबर का है। ठीक है, अचानक मार अमरकंटक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। अचानक मार कहाँ है तो मुंगेली जिला हो जाएगा ना, मुंगेली, सॉरी मुंगेली। ठीक है, इसको याद रखना, मुंगेली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उदयंती अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा गरियाबंद। अगला है छत्तीसगढ़ का एक बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह वृक्ष है, तो यह कौन सा वृक्ष है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा महुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बादलखोल। और सबसे बड़ा कौन सा है तो ये तमोर पिंगला हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया है? तो उदयंती अभ्यारण्य जो है किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जंगली भैंसा। तो जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए उदयंती अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1983 में। अगला दिया है किस जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बीजापुर। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है तो बीजापुर में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? वन या जंगली भैंसा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा पामेड़। ठीक है, बीजापुर, यह सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बिलासपुर वन मंडल। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है तो कितना हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, और भारत में इसका हिस्सेदारी का प्रतिशत पूछेगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये 17% योगदान है भारत में, है ना। उत्पादन कितना होता है तो 20% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो लाठी बांस। छत्तीसगढ़ में जो बांस है उसमें लाठी बांस जो है अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सघन वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9%। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है उसको बताना है। तो ये डी हो जाएगा कुटरू। ठीक है, बाकी इंद्रावती, कांकेर, गुरु घासीदास, यह तीनों हैं। अगला दिया है
और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? छत्तीसगढ़ में अरण्य क्षेत्र किस वन का है? सालबंदी है, सगौंदी है, मिश्रित वंदी है, बांसबंदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मिश्रित वन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।